हेलो एवरीवन। आज हम जा रहे हैं फाइनली शिमला घूमने। सुबह मम्मी के 10 ताने सुनने के बाद मैं उठ के हम फटाफट रेडी होने हमने स्टार्ट किया। आज हम जा रहे हैं घूमने, पता नहीं कहाँ, ये आपको भी मेरी बहन बताएगी। और यहाँ देखिए हमारी माता श्री हैं रेडी, एंड ये है मेरी मम्मी। हाँ जी, रेडी हो गए आप? यस। कहाँ जा रहे हो? आज जाखू जा रहे हैं, जाखू। जाखू, हाँ जी। ठीक है। आज जो हमारी टूर गाइड, ये टूर गाइड बिजी है अभी कपड़े समेटने में। कहाँ जा रहे हैं आज हम? आज हम कपड़े मत लेना, कितनी गंदे आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है। आज हम जा रहे हैं जाखू टेम्पल, रिज और मॉल रोड घूमेंगे। आज की आइटिनरी में इतना ही है। इसे कुछ नहीं पता, आज हम गूगल के भरोसे जाने वाले हैं। ये सिर्फ ऐसे ही है, 4 दिन हुए नहीं इसे शिमला बसे और ये आई है मैं शिमला घुमाने। एक मजा आएगा तुझे। मैं अच्छी लग रही हूँ ना, तो सब अच्छी लग रही हूँ, फिट एंड फाइन। हम लोग निकल चुके हैं पता नहीं कहाँ के लिए। मेरी सबसे बड़ी टेंशन ये है कि ये लोग मुझे फिर से पैदल चलाने वाले हैं, राइट। ये मुझे झूठ बोल बोल के पैदल चलवा रहे हैं, बस 2 कदम पे, बस 2 कदम पे। और आज भी हम पैदल जाएंगे बिकॉज टीमो, क्योंकि बस मिस हो चुकी है इसके कारण। नॉट मेरे कारण, इन दोनों के कारण। तो फाइनली पग यात्रा करने के बाद हम लोग अपने स्टॉप में पहुंच चुके हैं जहाँ से हमें हमारी बस पकड़नी थी। एंड शिमला क्योंकि चढ़ाई वाला एरिया है तो यहाँ पे मैंने सिर्फ ऑल्टोज एंड मारुति सुजुकी देखी। और ये यहाँ पे आ चुकी है हमारी ई बस जिसमें हम जाएंगे लिफ्ट तक। और यहाँ पे देखिए जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है कि जो हैवी व्हीकल है उसको सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है साइड वाइज। तो देखो बस एकदम डट के खड़ी है और बाकी साइड्स दे रही हैं। तो फाइनली हमारी बस आ चुकी है, अब हम बस में चढ़ेंगे और फिर हम बस से जाएंगे लिफ्ट में। लिफ्ट से हम पहुंचेंगे माल रोड तक। तो यहाँ के ड्राइवर्स हैं बहुत ही परफेक्ट, एकदम चढ़ाई उतराई और इतनी छोटी छोटी जगहों में इजीली ये बस अपने निकाल लेते हैं। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं लिफ्ट तक। ये जो सामने दिख रहा है ये है लिफ्ट। हमने सबसे पहले यहाँ से ली टिकट्स, जिसके लिए हमें लाइन में खड़ा होना पड़ा। मुझे तो नहीं, हमने इन दोनों को लगाया था। तो हमने किया लिफ्ट में एंटर, फिर हम गए लिफ्ट से ऊपर और एकदम लिफ्ट खुली हमारी माल रोड तक। ये है माल रोड की स्टार्टिंग। और निकलते ही हमें यहाँ पे दिखा इंदिरा गांधी राज्य खेल परिसर, जो कि बहुत ही प्यारा दिख रहा था। इसका आर्किटेक्ट बहुत अच्छा था। फिर हम गए आगे की तरफ, यहाँ से माल रोड शुरू हो जाती है। तो अगर आपको शॉपिंग वगैरह करनी है तो आप यहाँ से इजीली कुछ भी चीज़ परचेज़ कर सकते हो। बट हमने सोचा कि पहले थोड़ा घूम लिया जाए, उसके बाद हम लास्ट में शॉपिंग करेंगे। तो हमने स्टेयर्स ली, स्टेयर्स से हम ऊपर गए। तो ये आप देख सकते हैं माल रोड का ओवरऑल व्यू जो है बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम एक पार्क में पहुंचे। यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई का एक काफ़ी प्यारा स्टैचू था जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ऊपर से व्यू जो है शिमला को वो भी बहुत प्यारा लग रहा था। पार्क के ख़त्म होते ही आगे रास्ता जाता है रिज के लिए। तो ये पैदल रास्ता है, आप पैदल ही जा पाएंगे यहाँ से। तो अगर आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत है तो आप ये प्लेन रास्ता ले सकते हो। बट हमें क्योंकि टाइम भी बचाना था और जल्दी भी पहुँचना था तो हमने स्टेयर्स लिए हैं। यहाँ पे जाते जाते तो मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, बट मेरी बहनें और मेरी मम्मी तो बहुत इजीली जा पा रहे थे। बट ये चढ़ना वर्थ था क्योंकि जैसे ही मैं ऊपर पहुँची मुझे ये व्यू देखने को मिला, बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो हम फाइनली पहुँच चुके थे रिज में। और रिज की स्टार्टिंग में ही है एक चर्च, तो हम अंदर तो गए नहीं क्योंकि चर्च था बंद। फिर हम उसके बाद पहुँचे रिज में। यहाँ पर पहुँचते ही हमें सबसे पहले दिखी महात्मा गांधी जी की मूर्ति। इसके साइड में आप देखेंगे तो एक टूधौर बैथन स्टाइल बिल्ड लाइब्रेरी आपको मिलेगी जो कि 1910 में बनाई गई थी ब्रिटिशर्स के थ्रू। और ये है रिज। तो रिज बेसिकली लार्ज ओपन स्पेस होता है जहाँ पे कि यहाँ पे सारे शिमला के कल्चरल एक्टिविटीज़, गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। लाइक कोई मेला वगैरह लगना है तो वो भी यहीं पे लगता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 मेन स्टेच्यूज़ हैं, महात्मा गांधी का, इंदिरा गांधी का, डॉक्टर YS रावत जी का, और अभी अभी रिसेंटली बना है अटल बिहारी वाजपेयी जी का। तो यहाँ पे फाउंटेन खुल चुका है, शाम में यहाँ पे लाइट शो भी होता है। इसके अलावा रिज में आप शिमला की जो ट्रेडिशनल ड्रेस है उसको पहन कर के फ़ोटो भी खींच सकते हो, जो कि पेड फोटोग्राफ होती है। और ये बहुत ही सुंदर व्यू है रिज से शिमला का। यहाँ पे काफ़ी सारे खाने पीने के स्टॉल्स और शॉप्स भी हैं जहाँ से आप कुछ खा पी सकते हो।
तो रिज बेसिकली रिज के नीचे ना काफ़ी सारे बड़े बड़े वाटर टैंक्स हैं जहाँ पे पूरा शिमला का जो वाटर सप्लाई है वो होता है। तो रिज के साइड में आप देखेंगे यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी होती है। आप घोड़ों में बैठ करके पूरे रिज का व्यू का आनंद ले सकते हैं। ये भी पेड़ है। फिर राइट साइड में आगे जा कर के जब हम टर्न लेते हैं तो यहाँ आता है लक्कड़ बाज़ार। तो स्टार्टिंग में जो स्टॉल्स लगे थे वो खाने पीने के स्टॉल्स थे और कुछ जो लोकल पीपल हैं उन लोगों ने वुलन जो हैंडमेड चीज़ें हैं वो बना के वो बेच रहे थे। तो बेसिकली इसको लक्कड़ बाज़ार इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो चीज़ें हैं वो लकड़ी से बनी हुई हैं एज़ यू कैन सी। और हमने यहाँ पे एक दो चीज़ें खरीदी जो कि हमें बहुत ही प्यारी लग रही थी हमारे घर के लिए। बेसिकली लक्कड़ बाज़ार काफ़ी फैला हुआ मार्केट है। आप इससे आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पे कपड़ों की शॉप्स भी मिलेंगी जहाँ से आप कपड़े भी खरीद सकते हैं। तो जो वुलन मटेरियल है शिमला का जो कॉटन कपड़ों में यूज़ होता है उसके कपड़े यहाँ पे मिल रहे थे जो कि काफ़ी अच्छे एंड काफ़ी रिजनेबल रेट पे थे। तो आप वो चीज़ें भी यहाँ से ख़रीद सकते हो। नेक्स्ट हमारा डेस्टिनेशन था ये है जाखू टेम्पल जहाँ पे हमें जाना था। तो हमने मंदिर के लिए चूज़ करी ये हमारी मारुति जो गाड़ी है इससे हम जाने वाले थे। और अंकल ने बहुत ही अच्छी तरीके से इतनी कंजेस्टेड और चढ़ाई वाली रोड पे एकदम गाड़ी ऐसी भगाई है, हमें बिल्कुल मज़ा आ गया। तो आप लोग इसके लिए कार भी ले सकते हो, रोप वे भी है जाखू मंदिर के लिए और पैदल रास्ता भी है। तो एज़ पर योर कन्वीनियंस आप यहाँ पे जा सकते हो। बट अंकल ने सच में बहुत ही, हम तो डर गए थे कि हम कैसे इस कंजेस्टेड रोड में पहुंचेंगे, लेकिन अंकल ने सेफली हमें पहुंचा दिया। ये है मंदिर का एंट्रेंस जहाँ से हमें मंदिर के लिए जाना था। तो बेसिकली ये माना जाता है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे तो इस जगह पर उन्होंने थोड़ा आराम किया था, तो यहाँ पे ये मंदिर स्थापित हो गया था। एंड जैसे आप ऊपर जाते रहोगे सीढ़ियों के ऊपर आपको जो ब्लॉक्स दिख रहे हैं उसमें पूरी हनुमान चालीसा लिखी हुई है। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ही पसंद आया कि जब तक आप मंदिर जाओगे आपको पूरी हनुमान चालीसा आप पढ़ पाओगे। एंड ऊपर जाते ही आपको 108 फीट ऊँची हनुमान जी की मूर्ति देखने को मिलेगी और इसके पीछे से आपको जाना है मंदिर में। ये है जाखू का मंदिर। अब हनुमान जी का मंदिर है और बंदर ना हो ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपको खास ध्यान दे रखना है कि आप अपने सामान जो है वो काफ़ी संभाल के रखें क्योंकि बंदर यहाँ पे आपका सामान उठा के ले जा सकते हैं इजीली। एंड अगर आपका सामान उठा के ले गए तो आपको उनको चने देने पड़ते हैं और तब जाके वो जो आपका सामान है वो छोड़ेंगे। जैसे कि ये चने दिए और छोड़ दिया सामान। भगवान की पूजा के बाद हमने सोचा कि अपनी पेट पूजा की जाए। तो मंदिर के नीचे साइड में आप देखेंगे कैंटीन है जहाँ पे आप जाके खाना खा सकते हैं। तो हमने सबसे पहले मंगाए थे ब्रेड पकौड़े जो कि मुझे डाउट था कि पता नहीं कैसे होंगे, लेकिन जब मैंने टेस्ट किया तो काफ़ी अच्छे थे, मज़ा आ गया पकौड़े खा के। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमने मंगाई मैगी। तो ये तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट चीज़ है और ये मैं हमेशा जहाँ भी जाती हूँ मैं हमेशा मैगी ज़रूर खाती हूँ। तो हमने मैगी ऑर्डर करी, ये भी काफ़ी अच्छी थी टेस्ट में। अब चाय तो हमारे पास थी ही तो हमने मंगा लिए पकौड़े। ये मिक्स पकौड़े हमारे पास आए थे गर्मा गर्म जो कि खाने में काफ़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। एंड इसके साथ मिली थी हमें ये शिमला की स्पेशल सेब की चटनी। तो हमने फटाफट पकौड़े फिनिश किए, अपना खाना फिनिश किया और फिर हम मंदिर से नीचे को आ गए। गाइस यहाँ पे मौसम बहुत ही मस्त हो रखा है, यू कैन सी। मंदिर के बाद हम लोग निकल पड़े हैं माल रोड में शॉपिंग के लिए। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि माल रोड में जितनी भी शॉप्स हैं वो सारी ब्रांड के नाम पे हैं। तो यहाँ पे ना मोस्टली जितने भी ब्रांडेड चीज़ें हैं, ब्रांडेड स्टफ़ हैं वो मिलेंगे आपको। इसके अलावा माल रोड में काफ़ी सारे कैफ़ेज़ भी हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और जो ब्रांड लवर लोग हैं उनके लिए ये जो प्लेस है ये बहुत ही बेस्ट प्लेस है फॉर शॉपिंग। माल रोड के एंड में एक नीचे रास्ता जाता है, ये रास्ता ज्वाइन करता है लोअर मार्केट को। और ये मार्केट जो है एक फ्ली मार्केट है, जैसे देहरादून में पल्टन मार्केट है, दिल्ली में सरोजनी मार्केट है, तो वैसे ये मार्केट है। यहाँ से भी आप अपना जो शॉपिंग है वो कर सकते हैं। तो हमारी शॉपिंग ख़त्म होने के बाद हमने बस पकड़ी और फाइनली हम घर पहुँचे। तो
तो ये 2 दिन के ट्रिप में हमने ऑलमोस्ट जो मोटी मोटी जगहें थी वो कवर कर ली हैं। एंड हमारे गाइड जो थे वो ये हैं, टीमो। तो फाइनली हमारा ट्रिप जो है वो यहीं ख़त्म होने को आ रहा है। एंड ब्लॉग बन रहा है तो क्यों सो रही है। तो आज हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं एंड कल हमें देहरादून के लिए वापस निकलना है, बिल्कुल जाने का मन नहीं है। आई होप हम लोग जल्दी वापस आएंगे या फिर तू छुट्टी हो जाएगी। हाँ, तो तब तक के लिए हम ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं आज का। बाय बाय, गुड नाइट।